This is Delhi region paper 2015. Question number 1, define capacitor reactance. Actually it should be capacitive reactance. Write its SI unit. So quite simple. Capacitive reactance, it is defined as the opposition to the flow of current in AC circuits offered by a capacitor. Alternatively XC को हम 1 upon omega C यानी मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे. SI unit is ohm. Question number 2. What is the electric flux through a cube of side 1 cm which encloses an electric dipole? अब एक डाइपोल हो या 10 या 100, it doesn't matter because in case of dipole जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज है, so answer is 0. A concave lens of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65. What is the nature of the lens? तो जब कॉन्केव लेंस को हम उसके खुद के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यानी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में डिप करते हैं तो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स की तरह. तो यहाँ पे जवाब होगा कन्वर्जिंग लेंस. अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है जैसे हिंदी में उल्टा लिखा हुआ आ गया तो सिंस हिंदी ट्रांसलेशन डज नॉट मैच विद इंग्लिश वर्जन तो इस समय स्टूडेंट को फायदा मिला और जिन्होंने हिंदी के हिसाब से कर दिया था उनको भी मार्क्स मिल गए. तो ऐसा भी होता है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर साइड बैंड्स प्रोड्यूस्ड? तो साइड बैंड्स क्या होते हैं? ये कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. साइड बैंड्स जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें दो फ्रीक्वेंसीज और बनती है मेन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ यूएसबी एंड एलएसबी, उन्हीं को साइड बैंड्स कहते हैं. तो इसका जवाब है साइड बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ कैरियर वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ओवर मॉड्यूलेटिंग ऑडियो सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम. मीन्स साइड बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हम ऐसा भी कह सकते हैं. और साइड बैंड्स हम बता सकते हैं यूएसबी होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और LSB लोअर साइड बैंड होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए मटेरियल GaAs इज शोन इन द फिगर. आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड. एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में ग्राफ मिसिंग है, हम इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं. एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक ग्राफ मिल जाएगा. तो गैलियम आर्सेनाइड जो कि एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है उसके लिए रेजिस्टेंस जो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है ग्राफ का, वीआई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो उसमें एनसीईआरटी में बना हुआ है ग्राफ, उसमें आप देखेंगे कि डीई जो पार्ट है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है जबकि एबी पार्ट स्ट्रेट लाइन पोर्शन है जहां पर ओम्स लॉ ओबे होता है. तो ये जो और भी ग्राफ दिए हुए हैं वो आपको प्रिपेयर करने, ये इंपॉर्टेंट है. ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट्स डिवाइसेस, इसमें डिटेल आपको मिलने वाली है. So this is all about Delhi region paper.